अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत नावकोठी प्रखंड क्षेत्र के छतौना गांव में है। छतौना गांव के शेर, छतौना गांव के लाल अमर शहीद पवन पंडित जी के आवास पे अभी हमें और देख सकते हैं पवन पंडित जी का यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा चला अभी कुछ देर पहले। पवन पंडित जी के पत्नी है, साथ ही साथ इधर देख सकते हैं पवन पंडित जी के भाई लोग हैं, साथ ही साथ इधर देख सकते हैं पवन पंडित जी के तमाम ग्रामीण है। पवन पंडित जी के पिताजी हैं। पवन पंडित जी से कब आखिरी बार बात हुआ? आखिरी बार बात हुई थी 8 तारीख को, 8 मई को 11 बजे रात में बात हुई थी। बोले हम अभी ठीक हैं, और 12 बजे के बाद हमको बात नहीं हुई थी। उसके बाद सुबह में हमको रिपोर्ट नहीं आई। हम सोचे अब जाएंगे उनसे मिलने के लिए, लेकिन हमको कोई खबर नहीं आई। नीचे में भैया लोग थे, उनको पता चला तो वो भैया लोग नहीं बोले। फिर हम अफसर को फ़ोन किए, वो बोले कि ठीक है बेटा, कोई नहीं आया है तो मैं आ रही हूँ लेने के लिए आपको। वो आए, एम्बुलेंस लेके आए, मैं उसके पास गई। फिर वहाँ जाके फिर तो कागज़ कार्रवाई होने लगी। उसके बाद हम सोचे उनको मिलने के लिए हमको ले जाएंगे, लेकिन हमको ले गए नहीं मिलने के लिए। लेकिन फिर डॉक्टर साहब आए तो बोले ऐसे ऐसे बात है बेटा। 4:30 बजे में उनको सिर में दर्द हुआ और सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, बस हम नहीं बचा पाए उनको। अच्छा, पवन पंडित जी को क्या प्रॉब्लम था जो प्रॉब्लम शहीद हो कुछ गए? नहीं था, प्रॉब्लम कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत सिर में दर्द हुआ, हम सोचे ऐसे सिर में दर्द हुआ है, हम दवाई ला के दिए, दवाई दिए, फिर दवाई खाए तो पूरा पसीना पसीना शरीर हो गया। और फिर एमएच ले गए हम उनको। एमएच में गए तो फिर ऐसे ऐसे बात हो गई। कैसे पता चला कि पवन पंडित जी अब हॉस्पिटलाइज हैं, अब उनका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया है? हम 7:30 बजे उनको एमएच में भर्ती करवाए। 7:30 के बजे में फिर वहाँ दवाई और इंजेक्शन दिया, पानी उनी चढ़वाया, और तब बोले कि हम 11:30 बजे हम उनको फ़ोन किए तो बोले कि हम अभी ठीक हैं, आप लोग भी ठीक रहो, सही है, हो जाएंगे हम लोग। तब फिर 11 बजे के बाद उनसे हमके बात नहीं हुई। हम सोचे सुबह में कपड़ा उपड़ा बोले थे भैया लोग हम ले जाएंगे, तो हम 8 बजे फ़ोन किए तो फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर फ़ोन नहीं लगा उनका, तो हम सीधे ऑफिसर को फिर फ़ोन किए, उनका ऑफिसर को। तो वो बोले कि ठीक है बेटा, हम आपके रूम पे आ रहे हैं, गाड़ी लेके अपना आधार कार्ड और उनका आधार कार्ड ले लेना और साथ में हम चलेंगे। तो फिर हम गए उनके साथ में। हम सोचे उनसे हम मिलवाएंगे, हमको मिलवाए नहीं और कागज़ कार्रवाई में लगे गए। उसके बाद अपना तब फिर डॉक्टर साहब आए। उसके बाद बोले कि सिर में दर्द हुआ और सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, हम नहीं बचा पाए। बचा नहीं पाए? हाँ, हम बचा नहीं पाए। यानी कि इस माटी का लाल, माटी का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, रहा, शहीद होके चले गए। शहीद हो गए। हाँ, शहीद होके चले गए। कितने साल पहले आपका शादी हुआ पवन पंडित जी के साथ? 2006 में शादी हुआ था, 12 जून का। 12 जून को 2006 में? हाँ, 2006 में 12 जून का शादी हुआ था हमारा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरा, 2 लड़की है, 1 लड़का है मेरा। 2 लड़की है, 1 लड़का। 1 लड़का है। उनके बारे में कुछ पवन पंडित जी आपसे बात करते थे कि अपनी बिटिया को ये बनाएंगे, अपनी बेटा को ये बनाएंगे? बात करते थे, हम बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, आगे जो होगा सो हम करेंगे बच्चे के लिए। लेकिन अभी तो मेरे कुछ नहीं है, मैं बच्चे को के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं, मेरा तो कमाने वाला चले गए, अब मैं बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ? आप ही लोग कहिए। घर का बड़ा बेटा थे क्या? हाँ, घर का बड़ा बेटा थे। बड़ा बेटा थे? हाँ, बड़ा बेटा थे। पिता का बुढ़ापे का सहारा थे और अब वो शहीद हो गए। हाँ, शहीद हो गए, चले गए अपना। आखिरी बार कब मुलाकात हुआ? आखिरी बार 8 मई को 11 बजे रात तक बात हुई हमको। बात तो हुई, उससे पहले मुलाकात कब आखिरी बार? बस 8 मई को मुलाकात हुआ, बस हम पानी दिए बेचारा को, बस हो गया। वही मुलाकात मेरे साथ हुआ है बस। आखिरी मुलाकात वही? हाँ, आखिरी मुलाकात वही हुआ। बाकी यह पवन पंडित जी की पत्नी थी और इनका कहना है कि आखिरी बार 8 मई को मुलाकात हुआ, हमने उनको पानी दिया, बस उसके बाद हमारे साथ अब कुछ नहीं। अच्छा, आज कहा जा रहा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आने वाले थे। तो आएंगे तभी तो बात हम रखेंगे। कुछ आए नहीं अभी तक, हम क्या बात रख सकते हैं? अभी आने वाले थे, लेकिन आने वाले थे तो आएंगे तभी तो। क्या कभी बिहार सरकार से अब आपको उम्मीद है? उम्मीद नहीं रहेगा तो मैं बच्चे को कैसे पाल सकती हूँ? 3 मेरा बच्चा है, मैं बच्चे को किसके सहारा छोड़ूंगी? मैं बच्चे को बिहार सरकार नहीं देखेगा तो मैं किसके सहारा जीऊँगी मैं? हालांकि बिहार सरकार को मुझे लगता है अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी पवन पंडित जी के दरवाजा पे आना चाहिए था, आवास पे आना चाहिए था
और इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तो देना ही था, लेकिन इनके बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए था, इनके बच्चों के बारे में भी इनसे बातचीत करना चाहिए था। बाकी इनके पिताजी इधर हैं, इधर गांव के लोग भी हैं। कैसे थे व्यवहार में आपका लड़का? वो तो ठीक ठाक थे, सामाजिक भी आते थे घर पर, तो सबसे मिलते थे, जुलते से बातचीत करते थे सभी आदमी के साथ से। अब वो नहीं रहे, शहीद हो गए। तो अब उनके बच्चे हैं, तो हम तो अरदास करते हैं कि बिहार सरकार आवे, वो छोटे छोटे बच्चों को अपने तरफ से कुछ मदद करे, उनको देखभाल करे। देख लीजिए, यही पिता हैं और इनके बुढ़ापे का सहारा थे, बुढ़ापे का लाठी थे, लेकिन अब वो शहीद हो गए। शहीद भी हुए तो पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए, ना कि अपने परिवार के लिए। कैसे थे पवन पंडित जी? देखिए, उनका व्यवहार तो बिल्कुल ठीक था, सामाजिक तौर तरीका हो या समाज में मिलना जुलना, बहुत अच्छा व्यवहार था, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हम लोग की दुख की बात है कि कोई ना अभी ऊपर से कोई मदद का गुहार नहीं लगा है कि ये कुछ भी कोई आकर के हमको बड़ा अफसर हो या कोई अभी तक यहाँ नहीं है। अब लीडर नेता आते हैं, कुछ बोल बाल के चले जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो जो नीतीश बाबू सरकार में है, उनको तो उनका कोई न कोई तो भेजना चाहिए या खुद आकर के इस बच्चे को श्रद्धांजलि देना चाहिए। उसके बाद उनको कुछ बिहार सरकार के तरफ से इनको कुछ राशि उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी था। 3 बच्चे को कैसे पालेंगे, कैसा उसका निर्वाह होगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। वो तो शहीद हो गए, चले गए, लेकिन इन सब को क्या होगा, इनका माँ को क्या होगा, इनका पिताजी को क्या होगा, ये सब पर तो गौर करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, भले ही पवन पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अमर हो गए, इस देशवासियों के दिल में जरूर रहेंगे और हमेशा याद आते रहेंगे। बाकी बिहार सरकार को अभी तक आना चाहिए था पवन पंडित जी के दरवाजा पे, कुछ राशि की उम्मीद रखते हैं इनके परिवार वाले, क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं। अब उनका भविष्य भी बिहार सरकार के हाथ में। आप क्या सोचते हैं पवन पंडित जी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।